हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। ये है हमारी जीप ग्रैंड चिरोकी। यहाँ पर ना कार की अगर डिज़ाइनिंग की हम लोग बात करें, देखिए ग्रैंड चिरोकी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ऊपर के साइड में आपको सनरूफ दिया गया है। तो अगर आप शॉफर को प्रेफर करते हैं और शॉफर आपकी कार को चलाने वाला है तो आप बहुत अमेजिंग व्यू एंजॉय करेंगे कार के इंटीरियर का। अब हम इस कार के फ्रंट डोर की बात करते हैं। यहाँ पर भी आपके पास सॉफ्ट टचेस दिए गए हैं। ये आपका लेदर है, स्टिचिंग की गई है वाइट में जो बहुत अच्छी लग रही है। नीचे के साइड में हमारा प्लास्टिक है। ये आपके पास पावर विंडो कंट्रोल्स दिए गए हैं और देखिए यहाँ पर आपका जो ड्राइवर एंड पैसेंजर है ये आपका सिंगल टच अप एंड डाउन के साथ आता है। जब भी ऐसे करके आपका कुछ ऑटो या ऐसा कुछ लिखा हो ना तो समझ जाइए कि वो सिंगल टच है, बाकी इन दोनों में नहीं है तो वो नहीं है। ये आपके लॉक एंड लॉक का कंट्रोल है। ये चाइल्ड लॉक के लिए दिया गया और इसको हाईलाइट भी किया गया है इस कार में। इस तरीके से ये पता चल जाएगा आपको कि ऑन है। यूजुअली बहुत सारी कार्स में इस तरीके से नहीं इल्यूमिनेट करता है ये आपके पास ORVM कंट्रोल दिया गया है। आपका ORVM इलेक्ट्रॉनिक ORVM है, ऑटो फोल्ड के साथ आता है। आपके पास यहाँ पर 2 मेमोरी सीट एडजस्टमेंट के कंट्रोल दिए गए हैं। एस की हेल्प से आप उसे सेट करेंगे। नीचे हमारे पास बॉटल होल्डर दिया गया है। एल्पाइन का स्पीकर यहाँ पर प्लेस किया गया है। सीट एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 8 वे सीट एडजस्टमेंट है, ऑल आर इलेक्ट्रॉनिक। और जो ड्राइवर सीट का कंफर्ट है दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। आपको इस कार में सिटिंग कंफर्ट कितना है वो बैठते ही फील होने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत लंबे ट्रिप पे ही जाएंगे तभी आपको पता चलेगा यार मेरी कमर में दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है इस गाड़ी में। बैठते ही बहुत कुशनी है, बहुत सॉफ्ट लेदर का यूज़ किया गया है, आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 3 स्पोक स्टीयरिंग दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास फ़ोन कंट्रोल्स दिए गए हैं। आप अपने मोड्स को चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है एंड इट इज़ अडेप्टिव। आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आपको कितना सेंसिटिव अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल चाहिए। और जो आपका स्टीयरिंग है ये आपका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों सेटिंग्स के साथ आपको मिलता है और यहाँ से आप इजीली अपने स्टीयरिंग को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 लीवर दिए गए हैं। ये जो आपका लीवर है ये आपका इंडिकेटर के लिए दिया गया है। राइट हैंड साइड में ये जो आपका लीवर है ये आपका वाइपर के लिए है। ये ऑटोमेटिक वाइपर के साथ नहीं आता है। लाइट कंट्रोल आपको इस साइड में दिए गए हैं और हेडलैम्प कंट्रोल आपके ऑटोमेटिक हैं। यहाँ से आप अपने कैबिन के अंदर की लाइट्स को इल्यूमिनेट कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर पाएंगे। सामने की साइड में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। ये आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और यहाँ पर आपको बहुत सारी रीडिंग्स बहुत क्लियरली दिखाई देती है। इनफैक्ट आपको कार का डिफरेंशियल सिस्टम भी यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई देता है। ये गाड़ी आपकी लेन असिस्ट फीचर के साथ आती है। इस कार के अंदर आपको थेफ्ट कंट्रोल भी मिल जाता है और इमरजेंसी ब्रेकिंग आपको दी गई है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों से ये व्हीकल हमारा लोडेड है। ये आपका ह्यूज साइज 25.6 सेंटीमीटर का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसके अंदर आपके पास एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ये सारे फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें अपनी सेट कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा आप मिरर को डिम कर सकते हैं और AC कंट्रोल्स भी आपको यहीं से मिल जाते हैं। इसमें ही इंफोटेनमेंट सिस्टम में आप अपनी सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। आपकी जो फ्रंट की दोनों सीट्स हैं ये आपकी सीट वेंटिलेशन एंड हीट ऑप्शन के साथ आपको मिलेगी। व्हीकल सेटिंग में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ये है इस कार का 360 डिग्री व्यू जिससे आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि बहुत क्लैरिटी है इसका, अच्छा खासा रेजोल्यूशन है, आपको बहुत क्लियरली चीज़ें दिखाई देंगी। ऊपर के साइड में भी आपको कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं। मैंने आपको बताया कि ये लेन असिस्ट फीचर के साथ आता है। आपको यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, आप पार्किंग सेंसर्स को ऑफ कर सकते हैं। और जो आपका यहाँ पर पैसेंजर स्क्रीन दिया गया है, देखिए वहाँ पर एक स्क्रीन है। आपको लग रहा होगा कि नहीं यार ये तो ब्लैक पियानो फिनिश है, नहीं, दिस इज़ योर स्क्रीन। सी इसके अंदर आप वीडियो चला सकते हैं। इस मेन इंफोटेनमेंट में वीडियो प्ले नहीं हो सकती लेकिन इस स्क्रीन में हो सकती है और ड्राइवर के हाथ में है इफ़ ही वांट्स टू टर्न इट ऑन और ऑफ। नीचे के साइड में आपको ब्लोअर कंट्रोल मिल जाते हैं। ये वॉल्यूम के लिए आपको मैनुअल कंट्रोल दिया गया है जो बहुत मुझे यूज़फुल लगता है। अगर ये स्क्रीन के अंदर ही होता है ना वॉल्यूम तो बहुत ईजी होता है आपको, बहुत अनईजी होता है इनफैक्ट आपको, ये बहुत ईजी होता है आपके लिए। और यहाँ से आप अपना कोई भी स्टेशन जो आपको चाहिए उसको ट्यून कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पर आपको AC कंट्रोल्स दिए गए हैं, सीट वेंटिलेशन आपको मिलता है, हीटिंग ऑप्शन आपको मिलता है, बता चुकी हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपका जो स्टीयरिंग है ये भी आपका हीटिंग ऑप्शन के साथ आता है। यहाँ पर नीचे की तरफ आपको वायरलेस चार्जर दिया गया है।
आपको 2 टाइप सी पोर्ट दिए गए हैं, 2 USB पोर्ट दिए गए हैं, ऑक्स केबल कंट्रोल दिया गया है, HDMI कंट्रोल भी आपको मिल जाता है, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी आपको मिल जाता है। तो मीन्स जो ये वाला यूनिट है ना, ये आपका फुल ऑन आपके सारे सॉकेट से फिल्ड है। और आप यहाँ पर अपना फ़ोन रख के उसको HDMI केबल से कनेक्ट कीजिए और यहाँ पर मस्त अपना मूवी को एंजॉय कीजिए। लेकिन एक खासियत है इसके अंदर कि अगर ड्राइवर चाहे भी तो भी वो इस स्क्रीन को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इस साइड से इस पोजीशन पे बैठ के अगर मैं स्क्रीन को देखती हूँ तो मुझे बहुत डिम दिखाई दे रहा है। ये मेरे को बिल्कुल अच्छे से क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा। सी, मुझे इतना डिम दिखाई दे रहा है ये। लेकिन जैसे ही आप इसे फ्रंट में लेके आएंगे आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे जाएगा। आपको एकदम से लगेगा इसका रेजोल्यूशन बढ़ गया क्या, लेकिन उसकी प्लेसमेंट इस तरीके से की गई है, उसकी डिज़ाइनिंग इस तरीके से की गई है कि ड्राइवर सीट वाली पोजीशन से आपको वो डिम ही दिखाई देगा। ये आपका गियर लीवर है जो बहुत स्मार्ट है और इसके अंदर थोड़ा सा ग्रिप देने के लिए डिज़ाइनिंग इस तरीके से की गई है। ये आपका 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव। तो ये ऑटोमेटिक आपका व्हीकल है, तो यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं जो मैंने शायद मिस कर दिया था बीच में। यहाँ पर आपको ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं, सैंड, मड, स्नो, ऑटो, स्पोर्ट, जिसे आप चूज़ करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और फिर मूव करेंगे रोड पे, जिसमें आपको फुल ऑन कंफर्ट फील होगा। और जब हम इस मोड को सेलेक्ट करते हैं तो देखिए आपको जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके अंदर भी वो सारी चीज़ें फील होंगी, वो सारा दिखाई देगा कि स्नो है तो स्नो उड़ती हुई दिखाई देगी, सैंड उड़ती हुई आपको दिखाई देगी। बहुत अच्छा सा फील देता है आपको। पूरी कार में हर छोटी छोटी डिटेल का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है ताकि आपको थोड़ी लग्जरी फील हो, प्रीमियमनेस फील हो। ये है हमारी ग्रैंड चिरोकी की की जो बहुत स्टाइलिश है। यहाँ पे आपके पास अनलॉक के लिए है, लॉक के लिए है, बूट ओपनिंग है, क्रॉस 2 लिखा हुआ है। X2 का मतलब होता है कि आपको डबल टाइम इसको प्रेस करना पड़ेगा टू ओपन योर बूट। साइड्स में भी आपका क्रोम है, आप इसको प्रेस करके अपनी मैनुअल की को बाहर निकाल लेंगे लाइक दिस। मैं करके नहीं दिखा रही हूँ, आप समझ जा रहा है क्योंकि मेरे से होगा ही नहीं यार। यहाँ पर आपके पास ट्विन कप होल्डर दिया गया है अलॉन्ग विद दिस लाइटिंग जो रात के टाइम में बहुत अच्छी दिखाई देती है। यहाँ पर आपको एश ट्रे भी मिल जाती है और इस ट्रे के अंदर आपका लाइटर है। और इस लाइटर को आप यूज़ कैसे करेंगे, आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो दिया गया है, आप इसके अंदर इसको लगाएंगे, प्रेस करेंगे और ये आपका हीट हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ब्लैक पियानो फिनिश है। ये क्रोम की जो लाइनिंग दी गई है ये अगेन स्टाइल ऐड कर रही है कार के अंदर। कार की अगर ओवरऑल लेआउट की बात करेंगे ना, डैशबोर्ड को अगर आप देखते हैं तो देखिए ऐसे यहाँ पर वुडन फिनिश दी गई है और उसके बाद उसको सेंटर में फुल ऑन इंटीग्रेट सा किया गया है। वो डिज़ाइनिंग इस तरीके से दी गई है कि कार आपको बहुत स्मार्ट लगेगी। यहाँ पे जो इन डेप्थ डिज़ाइन दिया गया है ये बहुत आपको अच्छा लगने वाला है। सॉफ्ट टचेस का ज़्यादातर यूज़ किया गया है, स्टिचिंग बहुत अच्छी लग रही है। नीचे की साइड में कार में फुल ऑन प्लास्टिक ही है लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। और बिग साइज़ आपको AC वेंट्स दिए गए हैं सेंटर में ताकि जो पीछे बैठे हैं उन्हें दिक्कत ना हो, उनके लिए सेपरेट वेंट्स भी हैं। अदरवाइज़ यहाँ से भी आपका पूरा कैबिन बहुत अच्छे से कूल हो जाएगा। हैंडरेस्ट आपको ब्रॉड दिया गया है जिसके अंदर आपके पास एक स्टोरेज है यहाँ पर जहाँ पे आप छोटा मोटा अपना सामान रख सकते हैं और उसके नीचे है एक और स्टोरेज जो आपका डीप स्टोरेज है जिसके अंदर आपका काफ़ी सामान आ जाएगा। ग्लव बॉक्स आपका लॉक कंट्रोल के साथ आता है और इसके अंदर भी आपका डिसेंट साइज़ का स्टोरेज दिया गया है। ये हमारा आपको IRVM दिया गया है जो आपका इलेक्ट्रोक्रोमिक है, लेकिन ये नॉर्मल कार्स वाला IRVM नहीं है, इसमें बहुत चीज़ें दी गई हैं। देखिए जैसे ही मैं इसको इस पोजीशन पे लाती हूँ मेरा रिवर्स कैमरा ऑन हो चुका है और यहाँ पर आपके पास कंट्रोल्स दिए गए हैं जिससे आपका कैमरा मूव हो जाएगा और आप इसकी ब्राइटनेस को भी सेट कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। और सिंपल इसको आप डाउन करेंगे तो ये आपका क्लोज हो जाएगा। ऊपर के साइड में आपके पास पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है ये ओपन करने के लिए है, ये क्लोज़ करने के लिए है। ये जो आपका मून रूफ होता है उसके लिए दिया गया, जो आपका फैब्रिक होता है उसको सपोज मुझे क्लोज़ करना है, अभी इस टाइम वो ओपन है तो मेरा वो वहाँ से वो फैब्रिक आना शुरू हो गया है। अदरवाइज़ अगर मुझे अपना ग्लास ओपन करना है तो मैं यहाँ से करूँगी। बहुत इजी कंट्रोल्स लिखे गए हैं, अलग अलग बनाए गए हैं। अदरवाइज़ हमारे पास एक ही कंट्रोल होता है जिसमें हम लोग लगे रहते हैं, बार बार उसे प्रेस करते हैं, ये करते हैं। यहाँ पे बहुत अलग अलग आपको दिए गए हैं। और अगर आपको वेंट को ओपन करना है, थोड़ा आपको कार के अंदर वेंटिलेशन चाहिए तो सिंपली आप यहाँ से इसको ओपन कर देंगे। देखिए आपका वो पार्ट ओपन हो गया है। डाउन कर देंगे तो वो आपका बंद हो जाएगा। यहाँ पर आपको बूट ओपनिंग का कंट्रोल दिया गया है। ये आपको LED लाइट्स दी गई है। यहाँ पर आप अपने गॉगल्स रख सकते हैं। यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर दिया गया है जिसको आप ओपन जब करेंगे तो इसके अंदर लाइट ऑन हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं इस कार के इंजन की। ये आपको मिलता है हाइड्रोलिक ओपनिंग के साथ
बहुत अच्छा सा यहाँ पे इंसुलेशन दिया गया है ताकि आपको कैबिन के अंदर कोई भी इंजन नॉइस ना मिले। ये कार हमारी सिर्फ पेट्रोल के अंदर आती है। इस गाड़ी के अंदर हमारा 2 लीटर 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन का यूज़ किया गया है, जो आपको पावर देता है 268 हॉर्स पावर, जो आप अचीव करते हैं 5200 आरपीएम पे। और जो आपको टॉर्क मिलता है इस कार के अंदर दैट इज़ 400 न्यूटन मीटर का, और वो आप अचीव कर लेंगे अराउंड 2000 आरपीएम पे। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं इस कार की सेफ्टी की। ग्रैंड चिरोकी के अंदर आपको 8 एयर बैग्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको फ्रंट में और रियर में डिस्क ब्रेक मिलता है। यहाँ पे आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग का कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पे आपको थेफ्ट कंट्रोल मिल जाता है जो आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ABS मिल जाता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिल जाता है, आपको EBD मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। इन सब चीज़ों से लोडेड है हमारी ग्रैंड चिरोकी, जिसकी वजह से अगर आप बोलें कि सेफ्टी के टर्म में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है तो नहीं, काफ़ी सॉलिड मटेरियल इसमें यूज़ किया जाता है। बिल्ड क्वालिटी की बात कीजिए, इसकी डिज़ाइनिंग की बात कीजिए, हर पैरामीटर में जीप ग्रैंड चिरोकी बहुत फैबुलस व्हीकल है। 77.50 इसका एक्स शोरूम प्राइस है। तो अगर आप कोई गाड़ी प्लान कर रहे हैं, SUV प्लान कर रहे हैं, तो बहुत करोड़ों खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ग्रैंड चिरोकी आपकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देता है। अमेजिंग व्हीकल है ये, आपको मैंने बताया 70 लाख यूनिट को बिकने का मतलब ये होता है कि बहुत ग्लोबली इस कार को पसंद किया जाता है मार्केट के अंदर, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आप शौकीन हैं एडवेंचर के अलॉन्ग विद द लग्जरी, आपको दोनों चीज़ें चाहिए, आप कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते कि यार या तो मेरी कार सिर्फ रगेड है या फिर मेरी कार सिर्फ लग्जूरियस है, अगर दोनों चीज़ों का एक डेडली कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे हैं, दैट इज़ जीप ग्रैंड चिरोकी, जो बहुत अमेजिंग कार है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे दोबारा एक और इंटरेस्टिंग कार के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय।